विधायक हैं तो डॉक्टर का अदब नहीं करेंगे, या डॉक्टर हैं तो विधायक का अदब नहीं करेंगे, तो ये अराजकता की स्थिति है। एक अनुशासन का जहाँ भंग होगा, अराजकता की स्थिति में क्या हो जाती है, कोई किसी का अदब नहीं करता। मुख्यमंत्री हैं तो मंत्री बात नहीं मानेंगे, मंत्री हैं तो उसके अधिकारी सचिव बात नहीं मानेंगे, तो अराजकता की स्थिति होती है। नेता को गाली भी देते हैं विधायक को तो कुछ नहीं होगा, नेता को मारते भी हैं तो कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का, एम्स के डॉक्टर का इतना स्तर गिर जाएगा कि किसी का घड़ी निकलवा के उसको छीन लेगा। एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक सहमत हो गया, अब क्या हो कि डॉक्टर भारी पड़ जाएंगे और विधायक हल्का पड़ जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आरजेडी के तरफ से अभी कोई विधायक के द्वारा हो जाता तो खबरें और बनती कि देखिए आरजेडी के गुंडों के द्वारा एम्स में हुआ हमला। लेकिन सरकारी संस्था को आप बंद करेंगे और प्राइवेट में क्लिनिक चलेंगे तो ये हड़ताल तो है नहीं, ये दोहरी नीति है। गरीब परेशान होगा कि उनकी पत्नी का गला से चेन और घड़ी छीना गया तो वो चोरी का हो गया, तो 379 भी लगेगा जो नॉन बिलेबल है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेशानुसार उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी है कि 3 वर्ष से नीचे के सजा के प्रावधान में डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी। कैसे गिरफ्तार कर लेंगे वो? डॉक्टरों के पास यूनिटी है, वो हड़ताल पर चले जाएंगे, सरकार की दम फूलने लगती है। अगर चेतन आनंद पर अटैक हुआ तो आरजेडी के तरफ से बयान आएगा कि बहुत अच्छा हुआ, ताली बजाएंगे। अगर विधायक का सम्मान नहीं हुआ तो विधायक के थ्रू आपका काम नहीं होगा, तो विधायक का महत्व क्या? नमस्ते। आए दिन जनप्रतिनिधियों को दुर्व्यवहार किया जाता है, खास करके सरकारी अधिकारियों के द्वारा। इन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है शिवनंदन भारती सर, उनसे बातचीत है कानूनी तौर पे क्या कुछ मामला हो सकता है। नमस्ते सर। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी संस्था है तो वहाँ दोनों प्रेस्टिजियस है, नो डाउट कि डॉक्टर की भी एक अपनी गरिमा है, वो अपना ये चीज़ है। लेकिन एक दूसरे को कोई समाज के अंदर एक नई चीज़ें लोगों के को दिमाग में आ रहा है, कोई किसी का अदब नहीं करना चाह रहे हैं। विधायक हैं तो डॉक्टर का अदब नहीं करेंगे, या डॉक्टर हैं तो विधायक का अदब नहीं करेंगे, तो ये अराजकता की स्थिति है। एक अनुशासन का जहाँ भंग होगा। परिवार में जब गार्जियन होता है तो बच्चे को गार्जियन के अनुसार चलना होता है, और गार्जियन का भी काम होता है कि बच्चे के भी बातों को रखते हुए एक अनुशासन से पूरा सिस्टम चलता है। अराजकता की स्थिति में क्या हो जाती है, कोई किसी का अदब नहीं करता। मुख्यमंत्री हैं तो मंत्री बात नहीं मानेंगे, मंत्री हैं तो उसके अधिकारी सचिव बात नहीं मानेंगे, तो अराजकता की स्थिति होती है। कमोबेश अभी जितना भी हो रहा है, ये इससे पहले भी जब भाई वीरेंद्र का मामला आया था वो भी बहुत, यदि गौर से आप देखेंगे तो उस मामले में ये था कि वो सचिव के द्वारा जो पैसा की मांग की गई थी, उसी के सब माने पैसा की मांग की गई, उस बात को भी 1 मिनट के लिए आप साइड करेंगे। तो दरअसल वो महिला थी जो विधवा थी, उसका काम नहीं हो रहा था, तो नेताजी के पास पहुंचे। नेताजी ने उस आलोक में फ़ोन किया और परिणाम ये हुआ कि नेताजी एक केस उनके ऊपर लदा गया। अराजकता की स्थिति है। बहुत सारे नेताओं ने उस पर टिक्का टिप्पणी की, पार्टी के नज़रिया से देखने लगा कि भाई वीरेंद्र है वो नहीं। हमने कहा था उस टाइम में, अपील भी किया था कि सभी एमएलए, एमपी और जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर जो भी हो, सभी लोगों को एक स्वर में कहना चाहिए कि गलत है तो गलत, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। इससे क्या होता कि सचिव के पक्ष में भी कुछ लोग पॉलिटिकल बयान देने लगे, तो क्या हुआ, एक माहौल बना। ये धाक टूट गया कि नेता को गाली भी देते हैं विधायक को तो कुछ नहीं होगा, नेता को मारते भी हैं तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही ये धाक टूट जाएगा, तो आज चेतन आनंद उसी का परिणाम हुआ। अभी डिप्टी सीएम जो थे या हैं विजय सिन्हा साहब, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, दरोगा बात नहीं माने, उन्होंने खुद ही बात बोले कि हमारा कोई बात नहीं माना, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी चेतन आनंद, नो डाउट कि वो एक विधायक है, माननीय उनके नाम में भी लगा है। अगर वो परिचय दिए उनके साथ ऐसा, तो उनके साथ बॉडीगार्ड भी रहा होगा सामान्यतः, और तब उनकी पत्नी भी एक डॉक्टर है, महिला है उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि सामान्यतः किसी के साथ उसका परिवार हो तो वो इस तरह का नौबत को आमंत्रित करेगा। लेकिन स्वाभिमान सबका है। सर, देखा जाए तो उसमें कहा जा रहा है ना गार्ड्स के द्वारा कि गन जो ले जाने की मामला थी, हथियार जो ले जाने की मामला थी, उसके लिए गार्ड उन्होंने मना किया था। लेकिन उसके बाद जो है मामला दोनों पक्ष में बिगड़ चुका है समर्थक को लेकर। नहीं, दोनों की बातें मैं बता रहा हूँ कि ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। कोई किसी को, अगर वहाँ का प्रोटोकॉल और नियम ये कहता है कि आपको हथियार लेकर नहीं जाना, तो बड़े अदब से बात होनी चाहिए। उन्होंने अपना परिचय दिया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि या तो विधायक जी उनका सम्मान नहीं किया, या विधायक जी का वो सम्मान नहीं किया। यही मामला तो कुछ तो हुआ है, दोनों तरफ से केस हुए। हालांकि जहाँ तक केस की सवाल है, तो जो एफआईआर में बातें कही गई है कि उनकी पत्नी का घड़ी निकाल दिया गया, चेन तोड़ लिया गया, ये मुझे एक वकील होने के नाते
और एक समाज, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का, एम्स के डॉक्टर का इतना स्तर गिर जाएगा कि किसी का घर ही निकलवा के उसको छीन लेगा। तो ये बनावटी केस में भी समटाइम्स ये कर जाता है, तो वो चीज़ एक मसाला मुझे लग रहा है। परंतु कुछ अभद्रता तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बातें हुई। तो अब सवाल ये भी नहीं कि कौन राइट कौन रॉन्ग, इस पर नहीं जाना है। सवाल ये है कि एक विधायक, एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री, ये परंपरा कहाँ से चली और कैसे लोगों का, पहले विधायक से बात करने में लोगों को सोचना पड़ता था, अब विधायक के साथ अभद्रता हो रही है। और ये मत सोचे कि विधायक है, नेता, वो नेता के पास यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो नेता के पास इजीली लोग पहुंच सकते हैं। ऑफिसर, एक डीएम के पास आप नहीं पहुंच सकते उतना इजीली जितना एक आप अपने जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और विधायक के पास इजीली एक्सेसिबिलिटी होती है लोगों की। तो लोकतंत्र का जो तरीका है कि जनता के द्वारा वोट लेने के दौरान उनसे मिलन जुलन होता है। वो कहते हैं कि देखिए नेताजी, हमको ये समस्या है। अब नेताजी को एक विशेषाधिकार है, 194 पढ़िएगा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उनको कुछ विशेषाधिकार है। उस अधिकार का वो के अनुक्रम में अगर वो किसी पदाधिकारी को बात करते हैं तो पदाधिकारी का ये है कि उस पर अदब से बात करते हुए उसको निष्पादन के लिए काम करना चाहिए, जो जायज़ और कानून संगत हुआ। नाजायज़ काम के लिए भी कभी कभी फ़ोन जाता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अगर भाई वीरेंद्र पे जो मामला आया था तो कुछ जो उनके प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग हैं उन्होंने बयान दिया कि नहीं, भाई वीरेंद्र के जो है सो गुंडा है, ये है, उस तरह का बयान देना शुरू किए। अब चेतन आनंद के साथ हो रहा है तो इधर के लोग कहेंगे नहीं नहीं उनका आचरण खराब है, ये है। तो भाई एक दूसरे को आप जलील करिए ना। अभी डॉक्टर क्या किया कि अभी वो धरना के लिए और काम रोकने के लिए कि उसमें यूनिटी है, एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक सहमत हो गया। अब क्या हो कि डॉक्टर भारी पड़ जाएंगे और विधायक हल्का पड़ जाएगा। है विधायकों, चूंकि विधायकों को एक मंच पर लाना, एक मुद्दे पर लाना असंभव है, वो सब जान रहा है। जिसका फ़ायदा जो है सो यही जो चीज़ है अधिकारी, पदाधिकारी और जो जितने भी नौकरशाह हैं वो लेना शुरू कर दिए। इस मुद्दे पर सभी लोगों को, जितने भी माननीय हैं या माने प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को एक स्वर में इस सबका खंडन करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। किसी भी पार्टी में यदि कोई भी विरोध कर रहा है, चाहे वो भाई वीरेंद्र का मामला हो, चाहे चेतन आनंद का हो, तो अच्छी बात है कि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। अगर यही चीज़ अगर आरजेडी के तरफ से अभी कोई विधायक के द्वारा हो जाता तो खबरें और बनती कि देखिए आरजेडी के गुंडों के द्वारा एम्स में हुआ हमला। लेकिन अभी तो संजोग है कि तो इस मुद्दे पर दोनों को एक हो जाना चाहिए कि नहीं, विधायकों का सम्मान रहेगा। एक संस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बिहार विधान मंडल, विधायक, माननीय विधायक टर्म दिया गया है, लोकतंत्र की यही व्यवस्था है। अब देखिए सर, ये जूनियर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अब माफ़ी जब तक नहीं मानते जब तक हड़ताल चलती रहेगी। देखिए अब क्या है, हड़ताल चलेगा, सब कुछ सैलरी बेसिस है, पैसा तो उनको मिलना है। आपको क्या नुकसान है, आखिर उसमें किस परेशानी किसको होगा। अब जरा कल्पना करिए जिसका एक्सीडेंट हो गया हो रोड पर और ट्रॉमा में भर्ती हो और उसको कोई देखने वाला नहीं और उसके पास पैसा नहीं कि प्राइवेट में जाएगा। इसके पीछे बहुत बात बात पर जो हड़ताल होता है, हड़ताल लास्ट चीज़ है। एक व्यक्ति ने यदि डिस्टर्ब किया, उस पर यदि लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे एक सुनियोजित तरीका भी हो सकता है कि ठीक है, लोग समझ गया कि एम्स हड़ताल है, कितने पेशेंट को रहता है, फिर प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में तो यही डॉक्टर जा रहे हैं तो उनको कहाँ हानि हो रहा है। अगर तुमको हड़ताल ही करना है सारे चीज़ को, तो कहिए प्राइवेट में भी कोई डॉक्टर नहीं देखेगा, तब समझेंगे कि ये व्यापक रूप पे हड़ताल है। लेकिन सरकारी संस्था को आप बंद करेंगे और प्राइवेट में क्लिनिक चलेंगे तो ये हड़ताल तो है नहीं, ये दोहरी नीति है, गरीब परेशान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, धाराएं की बातचीत कही जा रही है दोनों तरफ से, या तो हो सकते हैं डॉक्टर भी कई सारे धाराओं में केस करेंगे और फिर विधायक भी कई सारे धाराओं में उन्होंने कंप्लेन भी किया होगा। किया है, वो आवेदन दिया है, उस पर जो सिचुएशन है, आईपीसी का पुराना धारा कोई अब बीएनएस में नया धारा बना है, लेकिन पुराने धारा लोगों को ये याद होता है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि किसी को कुछ देर के लिए आपने बंदी बनाया तो 341 धारा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। इसके बाद यदि आपने लप्पर थप्पड़ से मारा तो 323 लगता है, अगर गाली गलौज किया तो 504 506 लगता है। जो कि तमाम तरह का जो भी धारा लगा है सब ये अवेलेबल है। लेकिन उसको जिस हिसाब से मीडिया खबरों के मुताबिक ये एलिगेशन लगाया गया विधायक जी के द्वारा कि उनकी पत्नी का गला से चेन और घड़ी छीना गया, तो वो चोरी का हो गया, तो 379 भी लगेगा जो नॉन अवेलेबल है। तो वो एक धारा, लेकिन 3 वर्ष से नीचे का सज़ा का प्रावधान है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेशानुसार उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी है। तो वो एक चीज़ बता रहे, केस हुआ है
वास्तविक बात है कि उस केस में किसी को कुछ नहीं होना, ना तो विधायक जी को कुछ होना है, विधायक जी के ऊपर भी आवेदन दिया गया है, तो ना तो विधायक जी को कुछ होना है और ना ही डॉक्टर को कुछ होना है। ये आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, कुछ सारा चीज़ देखिएगा, 2 से 3 दिन के अंदर सारा चीज़ आपको मामला शांत दिखेगा और नई कोई टॉपिक होगी। अगर विवाद बढ़ता है तो लगता है कि 3 साल से अधिक भी सजा वगैरह का नहीं, उसमें तो सजा और गिरफ्तारी का अभी कोई सवाल ही नहीं है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कह रहा हूँ एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, लोगों में हाइपोथेटिकल बातें होती है। आप इतना समझिए कि उसमें किसी पक्ष का गिरफ्तारी नहीं होगा, चाहे वो किसी का फ़ोन करवा लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 3 वर्ष से नीचे के सज़ा के प्रावधान में डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी। कैसे गिरफ्तार कर लेंगे वो? तो ना तो चेतन आनंद जी की गिरफ्तारी होगी और ना ही चेतन आनंद जी के द्वारा दिया गया आवेदन पे डॉक्टर की गिरफ्तारी होगी और ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी होगी। पूछताछ के लिए 24 घंटा के लिए बुला के थाना पे रख सकता है वो आम जनता को, किसी को, तो वो एक व्यवस्था है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वो कर सकती है दिखाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये चूँकि संवेदनशील मामला है, डॉक्टरों के पास यूनिटी है, वो हड़ताल पर चले जाएंगे, सरकार की दम फूलने लगती है और इसी चीज़ का कभी कभी जो है सो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। जिसके पास जो चीज़ है वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं लोकतंत्र में दबाव बनाने के लिए। डॉक्टर के पास यूनिटी, हम इलाज नहीं करेंगे, अब सरकार का दम फूल गया। किसी को SC/ST एक्ट का प्रोटेक्शन है तो कहता वो धारा लगा देंगे, तो सब आदमी डर गया। तो जिसको जो हथियार है उसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो लोकतंत्र को सब आदमी उसको छलनी करने का काम कर रहा है, बचाने का काम कोई नहीं कर रहा। नेताओं के बीच में जैसे 2 मुर्गा के बीच में लड़ाई होता है, वही लड़ाई हो रही है। अगर चेतन आनंद पर अटैक हुआ तो आरजेडी के तरफ से बयान आएगा कि बहुत अच्छा हुआ, ताली बजाएंगे। अगर आरजेडी के किसी विधायक के साथ हुआ तो जदयू और ये लोग ताली बजाएंगे। तो आप ताली बजाते रहिए, मुर्गा और 2 मुर्गा के बीच में लड़ाई होता है और लोग जो है बाहर से आनंद लेंगे। अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? वो जनता। अगर विधायक का सम्मान नहीं हुआ तो विधायक के थ्रू आपका काम नहीं होगा। तो विधायक का महत्व क्या? क्यों आपके लिए वोट देगा? क्यों आगे अब आ रहा है इलेक्शन, मोटरसाइकिल लेके युवा आगे आगे जिंदाबाद करता है, इस उम्मीद पर कि अगर हमारे साथ कभी मुसीबत होगा तो विधायक जी खड़ा रहेंगे। और विधायक जी की हैसियत क्या है कि वो पंचायत सचिव भी ढंग से बात नहीं करेगा। तो जब वो आदमी को ये पता चल जाएगा कि विधायक का तो कुछ हैसियत ही नहीं रह गया, एम्स में जाएगा तो मार खा लेगा, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? फिर लोग क्यों उसके आगे पीछे जाके जिंदाबाद करेंगे और अपना टाइम बिताएंगे? ये परंपरा और ये धाक और एक साख अगर टूट गया तो फिर आपको वो अदब जब टूट जाएगा तो फिर लोकतंत्र का महत्व खत्म, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। कोई किसी का अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री के घर में घुसकर क्या क्या हुआ? क्योंकि धाक टूट गया कि प्रधानमंत्री को भी कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये एक धाक और साख का इसलिए जरूरी है। बहुत गंभीर बातें मैं बता रहा हूँ जिसको लोग भांप नहीं पा रहा है। आपको एक सामान्य सी प्रक्रिया लग रही कि अरे चेतन आनंद को मार लगा। चेतन आनंद एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक विधायक है। एक विधायक, अभी आपको लगेगा कि भाई वीरेंद्र को एक पंचायत सचिव ने तो वो फुलेरा पंचायत से भी तुलना कुछ लोगों ने करने लगा, लेकिन उसके परिणाम को नहीं समझा। टीवी रील पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक जैसे कोई वकील एक जज का इज्जत न करे, एक दरोगा एक इंस्पेक्टर वो एसपी का अदब न करे, तो भाई इससे अल्टीमेटली क्या होगा? नहीं करिए आप। एसपी साहब कहेंगे तो अराजकता की स्थिति होगी, फिर जनता सफ़र करेगा। अभी भले यूट्यूब पर जाके आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए चैनल। और एक चीज़ बड़ा नहीं कहना चाहिए, मैं जनरली कुछ ऐसी बयान नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक चीज़ है, कुछ मीडिया जो जिस पर बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से बताया जाता है, मुझे लगता है कि जो दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट होता है। यदि देखे कि 2 पार्टियों में गला मिले तो आपको लगेगा बहुत अच्छा संबंध। अभी क्या था, अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में कह रहा था कि भाई ट्रंप साहब कुर्सी लेके खड़ा था, और आपको पता होगा कल का न्यूज़ देख ली कि जुर्माना लगा दिया है। जब इतने अच्छे संबंध थे तो वो क्या था, दिखाया दोस्ती, लेकिन यहाँ दुश्मनी से भी ज़्यादा चीज़ था। अभी आपको दिख रहा है कि अभी अमेरिका के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था, और आपको लगेगा कि अब चाइना ही इसका साथ देगा हिंदुस्तान का, चूँकि कहेगा हमारा पड़ोसी है। अमेरिका दुश्मन निकल गया, कहता है कि तुम यूक्रेन पर युद्ध बंद कराने के लिए रूस के साथ संबंध स्थापित करो। तो डिप्लोमेटिक स्तर पर फेल्योर है। तो जो चीज़ें दिखना चाहिए वो, जो अगर आज के डेट में देखिए मीडिया में जो दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट सोचिए। कह रहा है कि सब कुछ शांत है तो समझिए सब कुछ अशांत है। अगर दिखा है कि सब कुछ अशांत है तो समझिए कि सब कुछ शांत है। तो ये जो टेंडेंसी है ना, सभी लोग अपना अपना जो फंक्शन, हो सकता है हमारी कड़ी आलोचना होगी, जो मैं इतना बेबाकी से बात कर रहा हूँ, लोग हमारी बड़ी कड़ी आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कब तक मुझे लगा कि सत्य कहने से कुछ सुधार होगा तो करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा अपील यही है, यदि लोगों को लगता है कि मैं कुछ जज्बाती होकर बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए, लेकिन पार्टी के एक दलगत भावनाओं से उठकर
सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना होगा, तब देश की स्थिति सुधरेगी, सभी लोगों में सुधार आएगा। और तब हम लोग, यदि साफ वातावरण रहेगा, अगर आप मेरे चैम्बर में आए, सब कुछ साफ है, तब आप बैठे हुए हैं, अगर कचरा होता तो आपको भी नाक पे रुमाल रखना होता। तो साफ, जो समाज में जो गंदगियाँ फैल रही है उसको यदि आप टॉलरेट करेंगे तो समाज रहने लायक नहीं होगा। चारों तरफ से वातावरण में इतने कोलाहल हैं, इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी कि कहीं पर आप रह नहीं पाएंगे, सभी को दम घुटेगा। इसीलिए सभी लोगों को इस मुद्दे पर, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को एक स्वर में इस बात का निंदा करनी चाहिए कि किसी भी विधायक के साथ जो उसको जो प्रोटोकॉल है सभी को पालन करना चाहिए। धन्यवाद।